दोस्तों एक बार फिर दो मुस्लिम नौजवान की हत्या कर दी गई है। जी हां, मॉब लिंचिंग की गई है, यानी कि भीड़ आती है और दो मुसलमान व्यक्ति को मार देती है। जी हां, यह खबर निकल करके आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां दो व्यक्ति भैंस को गाड़ी से लोड करके ले जा रहा होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि बीफ एक्सपोर्ट का शक होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो भैंस लेकर के जा रहे हैं इसका बीफ एक्सपोर्ट किया जाएगा, और इस शक के आधार पर जो काउ विजिलेंट होते हैं, यानी कि जो गौ रक्षक हैं, वो पहुंचते हैं और दो मुस्लिम व्यक्ति को जम करके पीटते हैं, मारते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि गलत कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भैंस एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जो भैंस लेकर के वो इंसान जो है गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, वो परमिसेबल था, यानी कि परमिशन लिया गया हुआ था। और जिस देश ने पूरी दुनिया को बीफ खिलाया है, ये एकदम हकीकत है ना, आज भी भारत वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है। आप तमाम लोग जानते हैं, बीफ एक्सपोर्टर एशिया का सबसे बड़ा टॉप एक्सपोर्टर है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा क्या मामला है। देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ से ये खबर सामने आई है, जहां आप देखेंगे कि इन अ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, ये मामला जो सामने आता है, दो मुस्लिम व्यक्ति जो है उसे बुरी तरीके से मारा जाता है। किसके द्वारा? काउ विजिलेंट्स के द्वारा, यानी कि गौ रक्षक, जो सो कॉल्ड गौ रक्षक हैं, जो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा गुंडा और मवाली समझते हैं कि इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। और जुमे के दिन की खबर है ये दोस्तों। उसी दिन ये जो चांद मियां है और गुड्डू खान है, वे ट्रांसपोर्टिंग बफेलोज, यानी कि भैंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक ट्रक में, व्हेन दे वर इंटरसेप्टेड एंड अटैक्ड बाय द विजिलेंट्स, और उसे रोक दिया गया। किसके द्वारा? ये जो गौरक्षक है, सो कॉल्ड गौरक्षक, जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, ये हत्यारे गुंडे मवाली। देख लीजिए ना हरकतें किस तरह की गई है। द बॉडीज ऑफ द डिसीज्ड वर लेटर डिस्कवर्ड इन द महानंदी रिवर, और बाद में इन दोनों की, यानी कि जो चांद मियां है और गुड्डू खान है, उनकी जो डेड बॉडी है वो महानंदी नदी में मिली, जिसे रेजिंग सीरियस कंसर्न्स अबाउट द इंक्रीजिंग वायलेंस एसोसिएटेड विद द गौ प्रोटेक्शन ग्रुप। ये सवाल करा करता है कि आखिरकार जो गौ हत्या को रोकने की बात करते हैं जो लोग, जो गाय की हिफाजत के ठेकेदारी ले रखे हुए हैं, आखिरकार वो हत्या करने का हक उन्हें किसने दिया? और वो भी यहां पर गाय की तो कोई बात ही नहीं थी, भैंस थी। और भैंस तो पूरी तरीके से लीगल है। पूरा दुनिया, हमें लगता है भारत की जो बीफ है ना, वो पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में लगभग। और हाई क्वालिटी बीफ कौन भेजता है? सरकार भेजती है। सरकार को पैसा मिलता है, अच्छा खासा टैक्स मिलता है इससे। और ये लोग क्या करते हैं, ये काउ प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, जो गौ रक्षा वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से इस मामले को अंजाम देते हैं और दो मुस्लिम व्यक्ति चांद मियां और गुड्डू खान को मार देते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनिशियल रिपोर्ट, जो शुरुआती खबर सामने आई थी, द इंसिडेंट अकर्ड व्हेन चांद मियां एंड गुड्डू खान, जो चांद और गुड्डू खान जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे बफेलो को, यानी कि भैंस को, विच इज लीगली परमिसेबल, जो कि पूरी तरीके से लीगल था, परमिसेबल था, लीगली लेकर के जाया जा रहा था। लेकिन दे वर स्टॉप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ काउ विजिलेंट, और उन्हें ये लोग रोकते हैं, हु अक्यूज देम इलीगली ट्रांसपोर्टिंग कैटल, और उन पर ये आरोप लगाते हैं कि तुम इलीगली से लेकर के जा रहे हो। वो कहता है, चीखता है, चिल्लाता है कि नहीं, हमारे पास परमिशन है, हमें परमिशन दिया गया और इसी के तहत हम लेकर के जा रहे हैं। और ये लोग, द सिचुएशन क्विकली एस्केलेटेड and the vigilantes brutally assaulted the men, leading to their untimely death, और तब तक मारते हैं उन्हें जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है। Local authorities have launched an investigation into the incident and efforts are underway to identify and apprehend the perpetrators. The police have assured that the stringent action will be taken against those responsible for this heinous act. तो ये बात कही जा रही है कि जो भी दोषी है, पुलिस प्रशासन कह रही है, जो लोकल अथॉरिटीज है, कि हम उसे पकड़ेंगे, उसे सजा देंगे। दिस इंसिडेंट हैज स्पार्क्ड outrage and condemnation from various quarters including human rights organization। इस पर ये सीधे ये बात कह रही है कि भैया ये बहुत गलत हुआ है। And the political leaders, many have expressed their concern over the rising incident of mob violence in the name of the cow protection, emphasizing the need for stringent enforcement of the law and protection of the citizen rights। तो ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है दोस्तों, कि किस तरह से दो मुस्लिम व्यक्ति को, जो गौ हत्या को रोकने की जो ठेकेदारी कुछ लोगों ने ले रखी है, अब पता नहीं ये कौन सा ग्रुप है, कौन इस ग्रुप को बना रहा है,
कौन ये लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम गौ रक्षा दल से हैं और मुसलमानों की हत्या कर देते हैं? वो मुसलमान जो लीगल अपना काम कर रहा है, जो लीगली काम कर रहा है, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये पूछे इस देश के प्रधानमंत्री से, पूछे इस देश के एक्सटर्नल अफेयर से, पूछे इस देश के होम मिनिस्टर से कि आखिर क्या वजह है कि आप इस देश से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए, आपकी सरकार है लेकिन फिर भी एशिया के सबसे बड़े टॉप एक्सपोर्टर हम बीफ के क्यों हैं? ये सवाल ये नहीं पूछेंगे क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जज्बा नहीं है। ये पूछेंगे उन मासूमों से, उन मजलूमों से जो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, जो कहीं एक जगह से दूसरी जगह गाय को या फिर भैंस को लेकर के जाते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाकर ये उनकी जान ले लेते हैं। ये एक बड़ा मामला सामने आया है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।